जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। 35वां अध्याय। शौनक ऋषि ने पूछा कि हे सूत जी, दूसरे के द्वारा देने पर ही पुण्य मिलता है या बिना दिए हुए भी मिल जाता है? तब सूत जी ने कहा कि पाप तथा पुण्य दोनों बिना दिए हुए भी मिलते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप तथा पुण्य कर्म सारे देश को, त्रेता में ग्राम को तथा द्वापर में कुल को मिलता था, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वालों को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान देने वाला पाप का भागी होता है। पाप या पुण्य का उद्देश्य करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र तथा स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं, परंतु स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए भी एक दूसरे को पाप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में अत्यंत पुण्य देने वाला एक इतिहास सुनो। प्राचीन काल में उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित जुआरी, मदिरा पीने वाला, वैश्यागामी, रस कंवल तथा खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय हेतु कई नगरों में घूमता फिरता महिष्मती नगरी में गया और वहां पर एक मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। फिर पूर्णिमा को गो ब्राह्मण का पूजन तथा सायंकाल शिवजी का दीपदान महोत्सव भी देखा। मगर उस रात्रि को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। वहां चित्रगुप्त ने क्रोध दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए यमराज से कहा कि महाराज, यह बड़ा पापी है, इसने जीवन भर में एक भी सत्कर्म नहीं किया है। तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले इसे खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डालो और उसके बाद मुदगरों की मार मार कर कुंभी पाक नरक में डाल देना। परंतु जब उसे खोलते हुए तेल में डाला गया तो वह एकदम शीतल हो गया। जब यह बात यमराज ने सुनी तो वे भी आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय नारद मुनि यमराज की सभा में आ पहुँचे। तब यमराज के पूछने पर नारद जी ने कहा, धनेश्वर महापापी होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया है। नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए। विष्णु जी का नाम भी इसके कान में पड़ा। बस इसी कारण यह पाप रहित हो गया है। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। सूत जी कहते हैं, किसी इच्छा से किया गया पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले तथा सूखे अर्थात सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, उस परम पिता परमात्मा की कृपा से यह कार्तिक मास महात्म्य संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।